जय मसीह की। एक बार फिर आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को शेयर करने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और मैं बहुत ही आनंदित हूँ आज परमेश्वर की उपस्थिति में। जिस तरह की अनुभूति आज मुझे हुई, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे जिस्म को पूरी तरह से हिला के रख दिया। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि जितने लोगों ने इस आराधना को सुना होगा और उन परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, उनको भी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ होगा। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हिला दिया, एक तरह से हिला के रख दिया मुझे परमेश्वर की आत्मा ने। और बहुत ही अच्छा आनंद से मेरे मन को और मुझे तरोताजा कर दिया। जबकि मैं पिछले 3 दिनों से बीमार था, थोड़ा परेशानी में था, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो जब उसकी नजदीकी में आते हैं, तो परमेश्वर की ताजगी हमारे जिस्म के अंदर आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर वो फ्लो होने लगता है। हालेलुया। और जैसा कि आज आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक लेकर आया हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम उसकी संदेश को सुनेंगे। और उससे पहले कि हम उस संदेश में जाएं, मैं आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें और परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात कर सके और अपने वचन से हमें हमारे जीवन के लिए जो करेक्शन हमें चाहिए और जो गलतियां हम लोग करते हैं, उन गलतियों में हम एक सुधार कर सकें। आइए हम 1 मिनट के लिए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ जाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर आपने मुझे इस आपके लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए चुना। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए। पिता प्रभु, आज मेरी प्रार्थना यह है मेरे पिता कि आपका आत्मा, प्रभु आपका आत्मा के द्वारा जो बातें यहाँ से बोली जाएं, प्रभु जितने लोग उस बातों को सुने, तेरे संदेश को सुने, उनके हृदय में बस जाए और उनके जीवन में ये संदेश एक आजादी को लेकर, छुटकारे को लेकर, शांति को लेकर, उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आए। प्रभु इनके जीवनों में पिता इस वचन के द्वारा उन्नति होने पाए, उन्नति का कारण बनने पाए ये संदेश। प्रभु अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, इस वचन के सुनने से उसकी आजादी उसके जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु आज मैं धन्यवाद करता हूं पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं और प्रभु तेरे लहू में ढांपता हूं। पवित्र आत्मा, आपको आमंत्रित करता हूं कि आज इस संदेश को आपके द्वारा ये लोगों तक पहुंचने सके। प्रभु जबान मेरी हो, बातें आपकी हो पिता, मेरी मदद करना और प्रभु मेरे साथ रहना और इस संदेश को एक सामर्थ्य रूप में प्रभु हर एक के जीवन पे होने पाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिता, दया करके स्वर्गीय राज्य में सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का संदेश जो मैंने आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने शीर्षक देखा होगा, टॉपिक देखा होगा, लिविंग सैक्रिफाइस, यानी कि जीवता बलिदान चढ़ाना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इस लिविंग सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है कलसिया को। रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये वचन दर्ज है। रोमन 12:1 को आज हमारा जो टॉपिक है, हमने रोमियो की पत्री 12:1 यानी कि 12वां अध्याय और पहली आयत के ऊपर आज हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। हमारा फोकस केवल आज यही वचन है, इसी वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, इसी वचन से हम सीखेंगे, इसी वचन से हम पूरा का पूरा संदेश हमारा इसी वचन के ऊपर आधारित है कि प्रेरित पौलुस ये बातें क्यों लिख रहा है, परमेश्वर हमें इस बात के बारे में क्या सिखाना चाहते हैं, हम इस बात को देखने जा रहे हैं। यहां पर लिखा है, रोमियो की पत्री 12:1 के अंदर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहां पर देखिए, प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को एक बात लिख रहा है, इस वचन को लिखकर बता रहा है और वो इस बात को विनती करता है, मतलब एक तरह से विनती कर रहा है वो। और क्या कह रहा है
कि वो परमेश्वर की दया को स्मरण करके, यानी परमेश्वर की दया के बारे में याद करके विनती करता है, स्मरण करके कहता है कि हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन से हम 3 बातों के ऊपर हम देखेंगे। पहली बात देखेंगे परमेश्वर की दया, गॉड्स मर्सी। दूसरा, ऑफरिंग लिविंग सैक्रिफाइस, जीवता बलिदान चढ़ाना। तीसरी बात होलीनेस यानी पवित्रता के बारे में। और चौथी बात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यानी परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। इन 4 बातों को हम सीखेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे, प्रेरित पौलुस परमेश्वर की दया के बारे में बात कर रहा है, यानी कि लोगों को परमेश्वर की दया के बारे में बतला रहा है। देखिए, परमेश्वर की दया जो कि अनंत काल तक है, परमेश्वर की दया की अगर बात करें कि परमेश्वर की दया, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की दया प्रति भोर को नई होती है, यानी एवरी मॉर्निंग गॉड्स मर्सी रिन्यू एवरी, नई होती है, हर सुबह नई एक दया हमारे जीवन पे होती है। तभी हम इस नए दिन को अपने जीवन में देख पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की दया है। यहां पर हम दया की बात करें तो हमें प्रेरित पौलुस इस बात को लिख रहा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं। पहली बात जो हमें करना है वो ये कि हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की दया का हमेशा अपने आप को क्या करना है, याद दिलाना है कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया उसको याद करना, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अब तक भलाइयां करी उनको स्मरण करना। मैं और आप, यानी इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा जो संकट, जो उनके ऊपर जो भार था, वो पापों का भार था। यानी मनुष्य पाप के अंदर डूबा हुआ था, गिरा हुआ था, दबा हुआ था। परंतु परमेश्वर का जो गॉड्स प्लान, जो परमेश्वर का जो प्लान था, परमेश्वर के प्लान के तहत मैं और आप बचाए गए। कैसे बचाए गए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस पाप की दलदल से निकाला और एक नया जीवन दिया। यह परमेश्वर की दया के द्वारा हुआ कि मैं और आप अगर अपने बल से, अपनी शक्ति से उस पाप के ऊपर जय पा सकते तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता था। परंतु परमेश्वर की बड़ी महान दया हुई कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए, इस संसार के लिए, हम सब के लिए उसने संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे, जो कोई उसके नाम पर अपना ईमान लाए, वो बचाया जाए, वो उद्धार पाए। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की उस दया को, उस परमेश्वर के उस कार्य को जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के लोगों के लिए किया, उसे याद दिलाना है। हमें याद रखना है हर समय, हर पल, जो बलिदान यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया, वो जो बलिदान जिसके पापों के लिए, जो मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, सब संसार के पापों के लिए, जिसने पाप नहीं किया था, जो पाप के बारे में जानता नहीं था, परंतु वो हम सब के लिए पाप बन गया और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो उस बलिदान को मुझे और आपको निरंतर हर दिन, हर पल स्मरण रखना है। यानी परमेश्वर की उस दया को हमेशा अपने अंदर याद कराते रहना है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप से मुक्त किया है और मुझे अपनी धार्मिकता दे दी। तब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे उसकी धार्मिकता मुझे मिल गई, तो मैं एक धार्मिक जन बन जाता हूं। हालेलुया। तो मुझे याद करते रहना है, कराते रहना है अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर हर समय इस बात को स्मरण करते रहना है कि जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया। तो पहली बात, जब आपको जीवता बलिदान चढ़ाएंगे इस तरह से कि आपको परमेश्वर की दया को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। उसकी दया को हमेशा अपने ज़हन के अंदर, अपने मन के अंदर रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने
मुझे पापों से आजादी दे दी। अब मैं पाप का गुलाम नहीं रहा, अब मैं पाप के गुलामी में नहीं, परंतु मैं अब बन गया धार्मिकता की गुलामी में हूं। मैं आज से मेरा जीवन, जब यीशु मेरे जीवन में आया, मैं उस दिन से मैं पाप का गुलाम नहीं रहा, परंतु धार्मिकता का गुलाम हो गया। इस तरह मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह को दिन प्रतिदिन जीवता बलिदान चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। पहली बात, जो पहला बिंदु है, जो पहली चीज मुझे और आपको करनी है, जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिख रहा है और वो उस बात को लोगों को उत्साहित कर रहा है कि आपको जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आपको मुझको क्या करना है? पहली बात, परमेश्वर की दया को हमेशा याद रखना कि जो यीशु मसीह ने किया, जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा मेरे लिए, आपके लिए जो एक जीवन दिया, जिसके द्वारा मैं एक नए जीवन में प्रवेश किया और एक नया जीवन मुझे मिला। मैं पाप के ऊपर मैंने जय पाई यीशु के बलिदान से, और मैं एक नया जीवन मुझे मिला, एक मैं नई सृष्टि बन गया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पर वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, उस बलिदान के ऊपर मैंने विश्वास किया, तो मैं क्या बन गया? एक नई सृष्टि। मैं एक नई सृष्टि बन गया। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को हमेशा याद करना है, उसकी दया को हमेशा याद करना है, क्योंकि उसकी बड़ी महान दया के वसीले से मैं और आप एक नए जीवन में प्रवेश हुए। परंतु मनुष्य तो पापों में डूबा हुआ था, पापों में गिरा हुआ था। यह परमेश्वर की दया हुई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर की दया को स्मरण करना है, हर समय उसको याद करते रहना है, उसको अपने मन में, विचारों में उसके बलिदान को कभी भूलना नहीं है। तो पहला पॉइंट, हमें परमेश्वर की दया को याद करना है। हालेलुया। दूसरी बात जो हमें करनी है वो है ऑफरिंग ए लिविंग सैक्रिफाइस। ऑफरिंग ए लिविंग सैक्रिफाइस आप और मैं कैसे कर सकते हैं? यहां पे 6 बातों को हम देखेंगे। यहां पे पहली बात है, अगर आपको जीवित बलिदान चढ़ाना है तो आपको क्या करना है? पहला, 100% ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, यानी पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता के अंदर चलना। यानी आप जीवित बलिदान तभी चढ़ा सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से आप अगर उसको मानते हैं। जब तक आप वचन को मानेंगे, वचन को मानते हैं, वचन को आज्ञाकारिता में चलते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई और बहनों कि मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र करने के लिए, एक पापी को पवित्र जीवन देने के लिए संसार में आए। और जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता उसे देता है। जब उसके पास परमेश्वर की धार्मिकता आती है तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर पिता चाहता है कि हम अपनी धार्मिकता को बना के रखें, हम अपनी पवित्रता को बना के रखें। और ये पवित्रता कब बनी रहेगी? जब मैं और आप 100% परमेश्वर के वचन को मानेंगे। 100%, 1% भी डिसओबीडियंस नहीं, पूरा का पूरा 100% मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को मानना है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हम अपने जीवन में उस परमेश्वर पिता को जीवता बलिदान करके चढ़ाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, यहां पर अगर आप रेफरेंस देखना चाहेंगे तो दूसरा शमूएल की पुस्तक में, पहला शमूएल उसका 15-22 इस बात को कहता है कि होम बलि चढ़ाने से, सैक्रिफाइस करने से ज्यादा बेहतर है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। आज्ञा जब तक हम नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को भी अपने जीवन में देखेंगे नहीं।
देख नहीं पाएंगे 100%। जो परमेश्वर, जो हमारे जीवन के लिए योजना परमेश्वर ने बनाई है, हम उसकी फुलनेस को नहीं देख सकते अपने जीवन के अंदर जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन को हम पूरी तरह से मानते नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से मानेंगे, हम परमेश्वर के उस बहुतायत की, उस गॉड्स के प्लान को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। तो यहां पर मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को 100% मानना है। हालेलुया। दूसरी बात, डिनाइंग योरसेल्फ एवरी डे। अपने आप को भूलना। मैं कहूंगा अपने आप को भूल जाइए। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने आप को भूलना पड़ेगा। जिस तरह पौलुस अपने वचन में गलातियों की पत्री में, गलेशियन में इस बात को लिखते हैं 2:20 के अंदर, आई नो लॉन्गर लिव बट नाउ क्राइस्ट लिव इन मी। यानी परमेश्वर यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस इस बात को लिख रहा है गलातियों की पुस्तक में 2:20 में कि अब मुझ में मैं नहीं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीता है। तो ये जब आप अपने आप को डिनाई करेंगे, जब अपने सेल्फ सेंटर जीवन को नहीं, अपने आप को ही नहीं देखना, अपनी चीजों को नहीं देखना, अपने आप को डिनाई करना है। ये अब से मैं नहीं जीता परंतु यीशु मसीह मुझ में जीता है। जब ये आपका कमिटमेंट होता है, जब आप इस बात को अंगीकार करते हो अपने जीवन के अंदर, जब आप इस बात के ऊपर चलना आरंभ करते हो कि अब से मैं नहीं, मेरे अंदर यीशु जीता है, जब इस चीज का एहसास आपके अंदर होता है, तब यीशु मसीह के लिए आप जीवता बलिदान बनते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 1:21 में इस बात को लिख रहे हैं। पानी की बोतल देना। फिलिप्पियों की पत्री 1:21 में प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना नफा है। इस बात को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। इस बात को आज मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को एहसास करना है, मुझे इस चीज का अनुसरण करना है कि अब से मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब से मैं नहीं परंतु मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब से मेरा नहीं परंतु मसीह का महिमा मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। ये चीज मुझे और आपको अंदर लेके चलना है। मेरे को अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में इस चीज का अप्लाई करना है, अनुसरण करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए एक जीवता बलिदान करके हम दिन प्रतिदिन उसको जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, आप अपने बारे में चिंता, अपने बारे में ज्यादा कंसर्न करना, अपने बारे में ही ज्यादा सोचना, परंतु यहां पर आपको अपने बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, परंतु आपको ज्यादा से ज्यादा चिंता किसकी करना है? दूसरे लोगों की क्या आवश्यकता है, दूसरे लोग किस परेशानी में है, दूसरों के प्रति आपका रवैया कैसा है। जब आप दूसरों के प्रति ज्यादा चिंतित रहते हैं तो आप परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ाते हैं। चौथी बात हम देखेंगे, फॉरगिविंग दोज हु हर्ट अस, यानी कि जो लोगों ने आपको सताया, जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफ दी, उन लोगों को जब आप माफ करते हैं, उन लोगों के साथ में आप जब मसीह का रूप के अंदर आकर परमेश्वर यीशु के जैसा बनकर जब आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं, जब आपको माफ करते हैं, जब आप परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाते हैं। और यीशु मसीह ने आपको एक दर्शाया, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी चीज को प्रैक्टिकल करके मेरे और आपके सामने रखी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, लोग उन्हें क्रूसित कर रहे थे, लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, लोग उनके बारे में कितनी बातें कर रहे थे और उनको ताड़ना दी जा रही थी, परंतु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रूस पर भी उन लोगों के लिए माफी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता इन्हें माफ कर। वही
चरित्र, वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। जब मेरे और आपके अंदर वो चरित्र, वो स्वभाव होगा कि हम ऐसी परिस्थिति में भी, जो लोग हमारे विरोध में, लोग हमें सता रहे हैं, लोग हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं, लोग हमारे लिए तरह तरह की स्कीमें रच रहे हैं, लोग हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल बन के खड़े हैं, उसके बावजूद भी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उन्हें माफ कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा चरित्र मुझे और आपको आएगा। तब मैं परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ा सकता हूं। हालेलुया। उस समय आप परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ा रहे हैं जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको माफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ा रहे हैं। प्रेरित पौलुस इसी तरह नहीं लिख रहे इस चीज को कि आप जीवता बलिदान करके चढ़ाओ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। इस आयत के अंदर, एक आयत के अंदर ही बहुत बड़ा भेद छुपा रखा है इस आयत के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे, यानी विश्वासी लोगों से प्रभु यीशु मसीह चाहता क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह की क्या अपेक्षा है, वो हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन जाएं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? और उसके बाद में पांचवी बात है, इनहेरिटिंग गॉडली कैरेक्टर इन डेली बेसिस, मतलब परमेश्वर के आचरण को हर दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के गुणों को लेके चलना है। हालेलुया। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आज से आप प्रत्येक दिन परमेश्वर का स्वभाव जैसा है वैसा स्वभाव आपका होना चाहिए। जब मेरा और आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव जैसा बन जाएगा, जब मैं लोगों को माफ करना चालू कर दूंगा, जब मैं लोगों को ऊपर दया करना चालू कर दूंगा, जब मैं लोगों को लिए सहायता मदद करना आरंभ कर दूंगा, परमेश्वर की दया को मुझे स्मरण करना है। जैसी दया परमेश्वर में, और आप तो पापी लोग थे, हम तो पापों में गिरे हुए थे, हम डिजर्व नहीं करते थे, पर परमेश्वर पिता ने अपनी दया से अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि हम अपने पापों के लिए, हालेलुया, एक क्षमा हमें मिल सके। तो हम इसके लायक नहीं थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। तो मुझे और आपको दयावान बन रहा है। पहाड़ी उपदेश में जब मैथ्यू की पत्री को आप पढ़ेंगे, 5वां अध्याय 8वें आयत में लिखा है, जो दयावान है उस पर दया की जाएगी, और जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती की इंजील को जब पढ़ेंगे, पहाड़ी उपदेश में जब देखेंगे तो वहां लिखा है, जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। आप मन के शुद्ध कैसे होंगे? जब आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा, तब आपका मन शुद्ध होता जाएगा, और जब आपका मन शुद्ध होता जाएगा, परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने उन कार्यों को आपके जीवन में प्रकट करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। यहां पर देखा हमने दो बातों को अभी तक हमने देखा। पहला, परमेश्वर की दया को स्मरण करना। दूसरा, जीवित बलिदान करके चढ़ाना। जीवित बलिदान करके मैंने 6 पॉइंट्स को आपको बताया कि किस तरह आप एक जीवित बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। और अब हम देखेंगे तीसरा बिंदु है, वो है बी होली और होलीनेस, यानी पवित्रताई के बारे में, पवित्र बनने के बारे में परमेश्वर का वचन यहां पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आपको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें पवित्र बने रहना है, और बाइबल इस बात को बहुत इंफेसाइज करती है और बहुत ज्यादा जोर देके कहती है कि परमेश्वर का जन पवित्र बने, परमेश्वर का जन पवित्रता से जीवन को जिए, पवित्र बने। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने का कारण क्या था? केवल ये कि जो पाप में लोग दबे उनको पवित्र करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापी लोगों को पवित्र करने के लिए आया। यानी उसने अपनी धार्मिकता मुझे और आपको दे दी। जब मैंने और आपने यीशु पे विश्वास किया तो मैं क्या बन गया? नई सृष्टि बन गया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार मैं और आप क्या बन गए? एक नई सृष्टि बन गए प्रभु यीशु मसीह के अंदर। अब मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? पवित्रता से जीवन को जीना है। हालेलुया। तो यहां पर आप देखेंगे
पहला पत्रस 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, बी होली एज आई एम होली, यू शैल बी होली और आई एम होली, यानी कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि, और ये हमें सिखाता है और हमें आगाह करता है कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका जन भी पवित्र बने, पवित्रता से जीवन को जिए। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा भाई और बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं या यहां पर लाइव बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, मसीह जीवन इस तरह का जीवन है कि मैंने और आपने एक सफेद वस्त्र धारण करके हम लोग घूम रहे हैं। यानी जब आप वाइट कपड़े पहन के जाते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं कि कोई छोटी सी भी बूंद, छोटी सी भी गंदगी, कोई दाग धब्बा मेरे वस्त्र पे ना लग जाए। मसीह जीवन भी उसी तरह का है। मसीह जीवन में भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मसीह जीवन में भी हर पल मुझे आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। मसीह जीवन में भी मुझे अपने वस्त्र, जो पवित्रताई के वस्त्र मुझे और आपको दिए गए हैं, जो पवित्रताई का पहनावा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, उस पवित्रताई के पहनावे को मुझे पवित्र रखना है। यह मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें। हमें पवित्रताई से जीवन को जीना है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस संदेश के द्वारा कि हमारा विरोधी शैतान सबसे पहले हमारी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वो आपको अशुद्ध करने के लिए, आपके जीवन में अशुद्धता लाने के लिए वो तरह तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में लेकर आता है। वो हर समय आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए तरह तरह की स्कीम, तरह तरह की योजनाएं वो आपके माइंड के अंदर करता है। तरह तरह के विचार आपके जीवन में, आपके माइंड के अंदर डालेगा। लय व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसका 20वां अध्याय उसकी 26वें आयत में लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र। उसके ही बने रहें, उसमें बने रहें। उसमें बनने के रहने के लिए मुझे और आपको पवित्रता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। ये चैलेंज है कि मुझे और आपको पवित्रता का जीवन जीना है, पवित्र बने रहना है। जब मैं पवित्रता में रहूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ उतना मेरे जीवन में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमें पवित्रता के वस्त्र दिए गए हैं। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, विश्वास लाते हो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करता है। आपके अंदर से जो गंदगी है उसे दूर करता है। हालेलुया। तो यहां पर जब मैं और आप पवित्रता का जीवन जीते हैं, डेली बेसिस, एक दिन का जीवन नहीं है भाई और बहनों। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन की ये वो नहीं है, एक दिन का वो नहीं है। ये मसीह दौड़ अंत तक दौड़ है, विश्वास की दौड़ है। इसमें मुझे आपको बने रहना है, पवित्रता के साथ में जीवन को जीना, पवित्रता के साथ में हर दिन, हर पल, हर क्षण पवित्रता के साथ बने रहना परमेश्वर के अंदर। जब आप पवित्रता के साथ में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आपके और किसी होम बलि या अन्न बलि या पशु बलि किसी की जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि उसका जन आज्ञाकारी बने, वो चाहता है कि उसका जन आज्ञाकारिता में रहे, वो चाहता है कि उसका जन पवित्र बने, वो चाहता है कि उसका जन पवित्रता के साथ जीवन जिए। हालेलुया। वो चाहता है कि उसका जन उसके जैसा बने। यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये अपेक्षा रखता है कि मैं और आप यीशु के जैसे बने। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु के जैसा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु की बातों को अपने जीवन में लाने के लिए? आज अब मुझे और आपको इस संदेश से यही सीखना है कि मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे यीशु के जैसा चलना है, मुझे यीशु के जैसे निर्णय लेना है, मुझे यीशु के जैसा अपने जीवन में आचरण करना है। जब मैं और आप इस तरह करते हैं, मैं और आप मिलके उस तरह के आचरण को हम उसको जीवता बलिदान चढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी
और जगह नहीं, आपके हृदय में रहना चाहता है। वो आपके हृदय में पवित्रता ही चाहता है कि वो आपका हृदय पवित्र बने। इसलिए मत्ती की इंजील 5:8 के अंदर उसने यही लिखा पहाड़ी उपदेश में, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इफ यू वांट टू सी गॉड यू हैव टू कीप योर हार्ट प्योर। हालेलुया। आपको अपने हृदय को प्योर, पवित्र रखना है, तभी मैं और आप परमेश्वर को देख सकेंगे। हालेलुया। आगे चलते हैं हम। आगे यहां पर हमने सीखा कि हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। अब प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के बारे में कुछ बातें अपने चेलों को बता रहे हैं। वहां पर देखेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय 18 और 19वीं आयत में इस तरह लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। यानी जो बातें आप अपने मुंह से निकाल रहे हो वो कहां से निकल रही है? आपके मन से निकल रही हैं, और वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। यानी वही चीजें जो आपके मन से निकलती हैं वो चीजें क्या करती हैं? मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यानी कि आपके मुंह से जो वर्ड्स आप निकाल रहे हो, जो शब्द आप निकाल रहे हो, ये कहां से आ रहे हैं? आपके मन के अंदर से आ रहे हैं, और यही आपके जीवन को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। यानी कि जो वर्ड यू आर स्पीकिंग, दैट वर्ड डिफाइल योर लाइफ। तो हमें क्या करना है? यहां पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं इसमें कि कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यहां पर जो मुंह से निकलती हैं, क्या मुंह से क्या क्या निकलती हैं? यहां से निकलता है, देखो बातें निकलती हैं, क्योंकि कुचिंता, हत्या, पराई स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती हैं। हालेलुया। चुगलियां कहां से निकलती हैं? मन से निकलती हैं। जलन कहां से निकलती है? मन के अंदर से होती है। बैर कहां से निकलता है? मन से निकलता है। भेदभाव कहां से निकलता है? मन से निकलता है। ये सब बातें क्या करती हैं? मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को बता रहे हैं कि जो खाने से कोई, जो बाहर से कोई भी चीज हमारे अंदर आती है, यानी जो आप खाना खाते हो वो आपको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो अंदर से चीजें निकलती हैं वो आपको और मुझे क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको ये चीजें समझनी है कि जो चीजें हमें अशुद्ध करती हैं उनके ऊपर हमें क्या करना है? अपने आप को कंट्रोल करना है। उन चीजों के ऊपर मुझे क्या करना है? उन पर जय पानी है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि एक आदमी, एक व्यक्ति अपने आप को कैसे बच सकता है, इन चीजों से कैसे शुद्ध कर सकता है, कैसे पवित्र रह सकता है, कैसे पवित्रता से जीवन जी सकता है। हम एक लास्ट बिंदु पे हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे पवित्रता से जीवन को जी सकता है, कैसे अपने आप को पवित्र रख सकता है। इस बारे में बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या हमें सिखलाती है, क्या बताती है, उन बातों को हम देखेंगे। यहां पर मेरे साथ देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो राजा दाऊद इस बात को भजन संहिता 119 9वीं आयत और 11वीं आयत में शब्द वचन लिखा है। वहां पे लिखा है, हाउ कैन यंग पर्सन स्टे ऑन द पाथ ऑफ प्योरिटी बाय लिविंग, कि एक जवान अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करके। इसलिए राजा दाऊद इस बात को लिख रहा है भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब यह है कि मैं और आप अपने जीवन में शुद्ध और परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जी सकते हैं केवल एक ही वजह से, एक ही कारण है उसका, उस वजह से कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में रखें। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, जब मेरे और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन हमें बचाता है, हमें गुनाह करने से, परमेश्वर का पाप करने से हमें आगाह करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा तो हम पाप करने से बच जाएंगे। इसलिए कुलोसियों की पत्री 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या करने दो? वचन को अधिकाई से हृदय में बसने दो।
जब हमारे अंदर जब वचन होता है तो वचन हमें पाप करने से रोकता है। हालेलुया, पाप करने से रोकता है। और यहां पर जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन वहां पर लिखा है। वहां लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब आप नीति वचन 4:23 को पढ़ते हैं तो वहां पर मिलेगा आपको कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। जब आप और मैं अपने मन की रक्षा करना है, जब आप अपने मन की रक्षा करते हैं, क्योंकि मन के अंदर ही आपके जो विचार है, जो आपका जीवन शैली का रवैया है, जो एटीट्यूड है, जो आपके अंदर विचार आते हैं, वो सब कहां से कहां आते हैं? जो आपका विश्वास है वो कहां पर होता है? आपके मन के अंदर आता है। तो सबसे अधिक परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है मुझे और आपको? कि मुझे और आपको सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन के अंदर ही सारे विचार आते हैं। मन के अंदर ही शैतान आपके मन के अंदर ही, विचारों के अंदर ही वो खेल खेलता है। मन के अंदर ही वो तरह तरह की बातें, थॉट, आपको नेगेटिव बातें आपके मन के अंदर ही डालता है कि अरे मैं तो ये कुछ नहीं कर सकूंगा, अरे मैं तो ये बर्बाद हो चुका हूं, मेरे बस की तो अब कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं तो बीमारी मुझे अब तो निगल लेगी, मैं तो परेशान हो चुका हूं। सारी चीजें कहां पर आती हैं? आपके मन के अंदर एक युद्ध चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको पहले ही बोला कि मन के ऊपर हमें क्या करना है? अपने मन की चौकसी करनी है। किसकी चौकसी ज्यादा करनी है? पैसे की नहीं, अभी अपने प्रॉपर्टी की नहीं, अपने मन की चौकसी करनी है। सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करनी है? मन की। जब मैं और आप मन की रक्षा करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को अपने आप ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जब आप अपने मन की रक्षा करते हैं, जब मन की रक्षा करते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप अपने जीवन को जीते हैं, और जो परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में नहीं है उसे आप कैंसिल करते हैं, आप सही माने में परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ाते हैं। हालेलुया। आइए, आज हमने जो सीखा है उसके बारे में हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात करी। एक तो परमेश्वर की दया के बारे में। परमेश्वर की दया को हमें हर दिन, हर पल जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया है उसे स्मरण करना है, उसे याद रखना है और अपने जीवन को जीवता बलिदान करके चढ़ाना है। और हमें पवित्रता से जीवन को जीना है। जब आप के अंदर ये 3 बातें जब हमारे जीवन में होती हैं तो परमेश्वर पिता को ये भाता है, और परमेश्वर को जब मेरा और आपका जीवन भाने लगता है तो परमेश्वर हमारे दुश्मनों के साथ भी हमारा और आपका मेल कराता है। इस बात का पवित्र वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन भाता है तो वो उसके दुश्मनों से भी, उसके बैरियों से भी उसका मेल कराता है। परमेश्वर आपके जीवन में भी और हम सब के जीवन में चाहता है कि हम उसको अपने जीवन के द्वारा पवित्रता के साथ में जीवता बलिदान करके चढ़ाएं, और उसके साथ हमें बने रहना है, हमें उसके जैसा बनना है। आज अगर इस वचन की अगर हम पूरी गहराई में अगर हम जाएं और पूरी इसका वो निचोड़ देखें तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में अपनाने के लिए बात कर रहा है। तो मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में उतारना है। वो जो पवित्रता के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पहनाए, उन पवित्र सफेद वस्त्रों को हमें गंदे नहीं करना है, हमें उनके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं लगाना है। हमें अपने जीवन को एक पवित्रता का जीवन बनाते हुए उसके साथ चलना है और उसके संगति में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे इस वचन से, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन जब आपने सुना तो आपको बरकत मिली होगी। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।
हालेलुया। हालेलुया। कैमरा थोड़ा डाउन। आइए हम लोग इस समय में कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। जो ऑनलाइन हमारे पास प्रार्थना आई है उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, मेरे पास लाइव में प्रार्थना देख पा रहा हूँ मैं भाई जगदीश के लिए, परिवार की प्रार्थना और शॉप के लिए प्रार्थना। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनका बिजनेस प्रभु बढ़ने पाए, इनका शॉप का बिजनेस प्रभु बढ़ने पाए, और खुदा इनका पारिवारिक जीवन प्रभु एक स्वस्थ जीवन हो जाए, एक अच्छा जीवन हो जाए, पूरा परिवार प्रभु आप में बढ़ने लग जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ उस समय में भाई के लिए पिता परमेश्वर आपका आत्मा छू ले, इनकी पत्नी के लिए, इनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस समय में बहन आरती के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फैमिली प्रोग्रेस के लिए होने दे प्रभु, तेरे वचन को ये बहन समझने पाए। हर एक स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को मैं डांट देता हूँ, हर एक स्पिरिट ऑफ सिकनेस को मैं डांट देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन दे और एक दीर्घ आयु दे प्रभु अपनी बेटी को और इनके पति को प्रभु जी आप बदलने में प्रार्थना करता हूँ पिता। हर एक उस अनक्लीन स्पिरिट को उसके जीवन से निकलने का हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम बहन अंकिता के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं इसके भाई अंकुर के लिए प्रभु आपने चंगा घर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु भाई राकेश के लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए पिता परमेश्वर पिता आप मदद करें, सहायता करें, बुद्धि आपके पोर से आती है, बुद्धि का आत्मा आपका आत्मा है पिता, ओ वरदान प्रभु आप भर दे बुद्धि के आत्मा से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में इस समय जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, और जो किसी भी कारण नहीं जुड़ पाए मैं उन सब के लिए प्रार्थना